ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक गरीब लड़का अर्जुन अपने बूढ़े पिता के साथ रहता था। पिताजी, आज भी खेत में कुछ खास नहीं उगा। क्या हम कभी अमीर बन पाएंगे? बेटा, मेहनत करते रहो, भगवान जरूर देखता है। लेकिन जब सब कुछ भाग्य पर है तो मेहनत क्यों? भाग्य भी मेहनत करने वालों का साथ देता है। अर्जुन अक्सर सोचता कि उसका भाग्य कितना खराब है। हर दिन वही गरीबी, वही संघर्ष। कभी हार मत मानो, बेटा। मैं कोशिश करूंगा, पिताजी। पर अर्जुन के मन में अभी भी कई सवाल थे। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि वो जंगल जाएगा और भगवान से खुद सवाल करेगा। अगर भगवान मिल जाए तो मैं पूछूं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? जंगल, वहां जाना खतरनाक है। मैं अपने भाग्य का जवाब खुद खोजूंगा। अर्जुन निकल पड़ा अपने सवालों का जवाब खोजने। जंगल का रास्ता दिखता है। ओह, ये जंगल तो बहुत घना है। अर्जुन को रास्ते में एक घायल शेर मिला। अरे, ये शेर तो भूखा लग रहा है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? जरूर, पर पहले भगवान से मिलकर लौटता हूं। अर्जुन जंगल में आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिलता है। बेटा, कहाँ जा रहे हो? भगवान से मिलने, अपने भाग्य का सच जानने। अगर मिलो तो मेरा एक सवाल पूछना। जरूर, बताइए। मैं 100 साल से ध्यान कर रहा हूं, फिर भी मोक्ष क्यों नहीं मिला? अर्जुन साधु से विदा लेकर आगे बढ़ा। अब मुझे 2 सवाल मिल चुके हैं। अर्जुन को रास्ते में एक पेड़ मिला जो मुरझाया हुआ था। अगर भगवान से मिलो तो पूछना, मेरी जड़ें सूख क्यों रही हैं? ठीक है, तुम्हारा भी सवाल पूछूंगा। अर्जुन एक पहाड़ के ऊपर पहुंचता है, जहां एक तेज रोशनी होती है। बोलो पुत्र, क्या पूछना चाहते हो? भगवान, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? तुम अपने भाग्य को दोष क्यों देते हो? मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी कुछ नहीं मिलता। कभी अपने चारों ओर देखा है? क्या तुम दूसरों की मदद करते हो? अर्जुन चुप हो गया। साधु और पेड़ के सवालों के क्या जवाब है? साधु को मोक्ष तभी मिलेगा जब वो लोभ छोड़ देगा। पेड़ की जड़ों में खजाना है, निकाल दो। भगवान ने अर्जुन को सभी उत्तर दे दिए। अर्जुन लौटने लगा, लेकिन अब उसके मन में बदलाव आ चुका था। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, कभी दूसरों की मदद नहीं की। वो शेर उसे याद आया। उसे भूखा छोड़ आया था। अर्जुन सबसे पहले उस शेर के पास पहुंचा। तुम लौट आए? हाँ, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अर्जुन ने पास के पेड़ से फल तोड़कर शेर को खिलाया। इसके बाद अर्जुन साधु के पास पहुंचा। भगवान ने कहा, जब तक आप मोक्ष को पाना चाहेंगे, आपको वो नहीं मिलेगा। ओह, मैं खुद में ही फंसा था। साधु ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया। अब मैं संतुष्ट हूँ। अर्जुन को संतोष का एहसास हुआ।
अब अर्जुन उस सूखे पेड़ के पास पहुंचा। भगवान ने कहा, तुम्हारी जड़ों के नीचे खजाना है। अर्जुन ने खुदाई शुरू की। ये क्या? सच में खजाना? अब मैं फिर से हरा हो पाऊंगा। अर्जुन को अब समझ आ गया था कि भाग्य क्या होता है। ये कहानी है एक लालची पानीपुरी वाले की, जो पैसों के पीछे इतना अंधा हो गया था कि इंसानियत तक भूल बैठा। आइए देखें क्या हुआ उसके साथ। आओ भैया आओ, गर्मा गर्म पानीपुरी, खट्टा मीठा पानी, मसालेदार स्वाद। भैया 5 रुपए में पानीपुरी मिलेगी क्या? 5 रुपए? जा भाग यहाँ से, भीख नहीं बांटता मैं। मम्मी ने बस इतने ही दिए थे। तो जा कहीं और खा ले। भैया, एक प्लेट बना दो। हाँ, बस अभी दिया। थोड़ा तीखा पानी ज्यादा डालना। बिल्कुल, मेरे हाथ की पानीपुरी खाकर तो सब उंगलियां चाटते हैं। बेटा, पेट भर नहीं खाया 3 दिन से, एक प्लेट दे दो। खरीदने के पैसे हैं? नहीं बेटा, बस भगवान के नाम पर। माफ करो अम्मा, दान पुण्य का टाइम नहीं है मेरे पास। भाई, इतना भी मत कठोर बन, गरीब की मदद कर दे। मुझे पैसा चाहिए, तरस नहीं। उस दिन भूखा बच्चा घर नहीं गया। वो चुपचाप वहीं एक कोने में बैठा रहा। उसकी आंखों में भूख और दर्द साफ झलक रहा था। काश मेरे पास पैसे होते। ये बच्चा कब से यहाँ बैठा है? सुबह से ही। शायद भूखा है। कितना बेरहम है वो पानीपुरी वाला। मेरी माँ बीमार है, घर में खाना भी नहीं है। तो नहीं किसी से मदद मांगते। सब कहते हैं पैसा दो पहले। हमें कुछ करना चाहिए। हाँ, इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। क्या मुझे एक पानीपुरी भी नसीब नहीं? चलो बेटा, मैं तुझे खाना दिलाता हूँ। सच में आप बहुत अच्छे हैं। ए बच्चा, भीख मांगना बंद कर। शर्म करो, ये भी इंसान है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे उसका धंधा बढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी लालच भी। अब वो पानी में घटिया सामान मिलाने लगा ताकि बचत ज्यादा हो और मुनाफा भी। आज से सादा पानी में नींबू की जगह सिरका डालूंगा। लेकिन भैया, इससे लोगों को नुकसान हो सकता है। अरे मूर्ख, लोगों को स्वाद चाहिए, सेहत नहीं। भैया, आज पानी कुछ अजीब लग रहा है। अरे नहीं नहीं, बस मसाला नया है। पेट में जलन हो रही है। गर्मी के कारण होगा, कुछ नहीं। मुझे चक्कर आ रहे हैं। तेरे खाने से ही सबको दिक्कत हो रही है। ये सब मेरी तरक्की से जलते हैं। माँ की हालत और बिगड़ गई है। तू तो बिल्कुल सुधरने वाला नहीं है। बिजनेस है, इमोशंस नहीं। मैं ये सब नहीं कर सकता, जा रहा हूँ। जाता है तो जा, और नौकर मिल जाएंगे। कुछ ही दिनों में गांव में अजीब सी बीमारी फैलने लगी। डॉक्टर ने बताया कि ये गंदे खाने से फैल रही है।
लोग डरने लगे। लोगों को डायरिया और फूड पॉइजनिंग हो रही है। हमने तो सिर्फ पानी पूरी खाई थी। उसी से समस्या हुई है। अब किससे लड़े? सब खा चुके हैं। मैंने भी उसी से खाई थी। मेरी माँ की हालत और भी बिगड़ गई है। इलाज बहुत महंगा है। मेरा नाम क्यों ले रहे हो सब? हमें शिकायतें मिली हैं तुम्हारे खिलाफ। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया है। तेरी वजह से मेरा बच्चा बीमार पड़ा है। तूने सबका खाना जहर बना दिया। तुझे गिरफ्तार किया जाएगा। अब गांव ने एक सबक सीखा था। खाने से पहले सोचो और बेचने वाला ईमानदार हो तो ही भरोसा करो। उस बच्चे ने अब खुद एक छोटी सी दुकान खोली थी। इंसान गरीब हो सकता है, पर दिल से बड़ा हो तो वो ही असली अमीर होता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपको क्या लगा इस कहानी से हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी आप सबसे